हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। साथ में अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री टेलीग्राम है, इसको तो कर ही लीजिए। साथ में स्विंग, शॉर्ट स्विंग दोनों आपके पास है, तो फ्री टेलीग्राम पता नहीं लोग नहीं करते हैं, तो कर लीजिए। तो कल जिस तरह ये मैंने लिख के दिया था कि आज मेरा इतना नेगेटिव है, तो आज मैं बोलता हूँ कि आज मेरा पॉजिटिव रहेगा। ऐसा डाटा भी बता रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं। बाकी अपना शैम्पू है, तो शैम्पू और फेस पैक जिसको भी चाहिए वो आराम से मेरे को इस नंबर पे 7501615679, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको सेम डे या नेक्स्ट डे आपको भेज देंगे, ठीक है। आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है पोस्ट ऑफिस की तरफ से भेजने में। तो चलिए, ओवरऑल ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट आज कैसा। आज थोड़ा मार्केट, कल हम बोले नहीं, कल डाटा दिखाए थे ना, तो पॉजिटिव साइड में 4 ठो था इशारा। बाकी बिकवाली ये सब 10-11 हज़ार 10 हज़ार 11 हज़ार करोड़ का बेचा है, तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एफ आई एस तो बेच ही रहा है, उससे उम्मीद भी नहीं है अब तो। फूफा से उम्मीद भी कम है। हाँ, एक बात है जो आप लोगों को ध्यान में आया होगा कि नहीं आया होगा, ब्लैक रॉक का स्टेटमेंट आया है। रुकिए, हम थोड़ा मोबाइल में निकालते हैं और आप लोगों को भेजते हैं। ब्लैक रॉक जो है ना, उसका स्टेटमेंट आया है कि वो अमेरिका का जो, एक सेकेंड, अपना जो पोर्टफोलियो है ना उसका शिफ्टिंग कर रहा है, ठीक है। और टू लॉन्ग टर्म यूएस, मतलब यूएस का जो ट्रेजरी था ना, ओके, उसका जो मतलब कहना है कि डॉलर के प्रति उसका जो आउटलुक है वो ठीक नहीं है। वो इमर्जिंग मार्केट में अब मूव कर रहा है, जिसमें यूरोपियन इमर्जिंग मार्केट, ये न्यूज है। तो जहाँ पर ये आप देख सकते हैं, कहाँ से देखिए, ये क्या आ गया, जारी रखना। ब्लैक रॉक का जो न्यूज है ना, वो मैं आपको दिखला रहा हूँ। तो जहाँ आप देख सकते हैं कि 38 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज और 2.1 ट्रिलियन डॉलर के निकासी की अफवाह को जोर पकड़ने के बाद ब्लैक रॉक ने अमेरिका पर अपना रुख बदला है। परिस्थिति जो भी है, जो मतलब इसका मेन है क्या कि, हिंदी दोनों चाहिए, हाँ, ब्लैक रॉक चेंज, ठीक है। तो ब्लैक रॉक का कहना है कि भाई उसका जो स्टैंड है ना वो चेंज हो गया। जो उसका लॉन्ग टर्म वाला जो अमेरिकी ट्रेड था उसमें उसने चेंज किया है, और वो मतलब कम कर दिया है। वो आउटलुक को उसने चेंज किया है। उसने एआई और ये सब जो है ना, उससे बाहर निकलने का उसने एक अपना क्लियर रुख किया है। तो वो भी उसके हिसाब से सही है, गलत क्या है। और उसने बोला है कि जिस तरह से जो ये 38.4 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्ज बढ़ गया है, ये पॉसिबल मतलब बहुत मुश्किल है ना। तो इस चीज़ पे ब्लैक रॉक का मतलब उसके वहाँ पर ही क्लियर स्टेटमेंट आया है, और उसने बोला है कि अब जो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अब बाहर के देशों में ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह का पूरा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है, तो अच्छी बात है, कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। बाकी यूएस का जो ट्रेजरी डील जो गिर रहा है उसको लेके वो भी चिंतित है, और बोल रहे कि हम भारत में अब बाहर, यूएस के बाहर अपना इन्वेस्टमेंट तो है ही, लेकिन वो ज़्यादा करेंगे। और शायद उन्होंने अंडरवेट जो है ना ऑन लॉन्ग डाटा ट्रेजरी, रिड्यूसिंग इट एक्सपोज द रिलेटिव बेंचमार्क एंड मूविंग इनटू, हाँ, उन्होंने यही कहा कि एमर्जिंग मार्केट, यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर, एशियन रियल इस्टेट, गोल्ड कमोडिटी एंड अदर नॉन डॉलर एसेट, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। तो नॉन डॉलर एसेट का मतलब बहुत बड़ा बात कहा है कि भाई हम तो उधर जाएंगे। साथ में अच्छा है, तो ये एक बहुत बड़ा झटका है यूएस के लिए, है ना। तो ठीक है। अब ओके, मैं थोड़ा सा देख रहा था मोबाइल में, तो वही चीज़ है। तो यही सब चीज़ था, चल रहा है, तो अच्छा बात है। तो ब्लैक रॉक का भी एक अपना स्टेटमेंट, भाई बहुत बड़ा वो है ब्लैक रॉक, तो उसका भी अपना एक स्टेटमेंट था, तो उस हिसाब से चलो जी, बढ़िया है। तो एक तरह से ये भी एक जो अफवाह चल रहा था उसको ब्लैक रॉक ने आके क्लियर कर दिया, तो ये भी एक अच्छी बात है। और क्या अच्छी बात है, तो और अच्छी बात यही है कि सिल्वर जो थोड़ा गिरा था वहाँ से रिकवर हो गया, तो आपको 76 मतलब 77 पकड़िए, तो 77 है, तो आपके जब मार्केट चल रहा था उस समय सिल्वर था 75.64, तो मतलब $2 बढ़ा हुआ है। $2 बढ़ा हुआ है, तो मतलब इसका 75 पैसा, 1% तो यही हुआ ना। तो $2 है, तो 2% मतलब मोटा मोटी 2.25% अप सिल्वर आपको देखने को मिलेगा।
तो ये चीज़ निकल के आ रहा है, तो अच्छा है, 2.25% सिल्वर अगर मजबूत मिलता है तो बढ़िया है जी, कोई खराब नहीं है। हाँ, नेक्स्ट गोल्ड। गोल्ड में भी आपको 4481 है, तो आपका गोल्ड भी यहाँ पर ही 4481 है, 81 है, तो यहाँ गोल्ड भी 1% का तेजी में आपको देखने को मिलेगा। मतलब $40 का आसपास का स्ट्रेंथ है ना, $40 का स्ट्रेंथ है, तो मतलब मोटा मोटी 1% तो हो ही जाएगा, 44 है, तो मतलब ठीक ठाक मिलेगा। गोल्ड और सिल्वर में आज मतलब गिरावट नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो गोल्ड सिल्वर साइड से आप मतलब ठीक है, स्ट्रांग हो गए तो बढ़िया है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वही रहेगा। जो स्विंग में हम लोग लेते हैं उसको ये मान के लेना है कि ये गिरने के लिए हम ले रहे हैं, और एक लॉट से ज़्यादा मत करिएगा, और 1/3 लगा के करिएगा। देखिए, मन में अगर शांति है ना, आप कैसा भी मार्केट में कमा लीजिएगा, 1/3 लगाइएगा। मान लीजिए आपको 80 का लॉट है, मेरा जिस तरह 80 का लॉट है, तो हम 25 से लेके 30 के बीच में लगाएंगे। हम 30 नहीं लगाएंगे, 25 से 30 के बीच में लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। अब इस चीज़ को, हर चीज़ तो कितना चीज़ हम आप लोगों को बताते रहते हैं, और ये मान के चलिए गिरेगा। गिरेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसे कम लगाए हैं, आने दो नीचे। एक के बार में उसको 15% गिर जाएगा, एक के बार खरीदेंगे धड़ाम से उसका एवरेज होकर नीचे आ जाएगा, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस है। और यहाँ मतलब यहाँ कोई प्रिडिक्शन और कोई वो नहीं है, ये इतना फास्ट मूवमेंट हो रहा है। अभी कोर्ट का भी वहाँ आ जाने वाला है, कल आने वाला है, तो वो भी फैसला आने वाला है 9 तारीख को। वो संविधान में भी अपना जो है विधेयक पारित करने वाला टैरिफ के रिगार्डिंग। फिर आज उनका यूएस में डाटा भी आने वाला है, तो कई चीज़ आने वाला है। बाकी ट्रम्प पे बात करके बेकार है। वो उसका पागलपंती का भी चरम सीमा पर है, वो भस्मासुर है अभी। बोलते नहीं है, वो ऐसा आदमी है कि आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। वो शांत नहीं था, शांत था तो कोर्ट का फैसला आने से पहले शांत था। उसको लगा कि कोर्ट का फैसला मेरे विरुद्ध आएगा, तो लो भाई बवाल कर रखा है। लेकिन कुछ भी करिए, कुछ भी किया, अपना डॉलर मजबूत किया। कुछ भी किया, अपना डॉलर मजबूत किया, तो अच्छा बात है। तो तेल कंपनियां उसको सही नचा रही है, डिफेंस डील भी बढ़ाया है, 1.5 ट्रिलियन कर दिया है। तब मतलब डिफेंस डील भी नहीं, 3.5 ट्रिलियन ऐसे कुछ है ना, उसने डिफेंस डील भी बढ़ाया है, तो बढ़िया है। 3.5 ट्रिलियन। और डॉलर जो है उस जगह अपना थोड़ा सा मजबूत हुआ है। और S&P गिफ्ट निफ्टी 26,000 पे दिखा रहा है, और S&P भी आपको 26,000 के पास दिखा रहा है, तो ठीक है। और रही बात डाउजोन और नेस्डेक, तो यहाँ पर सब ठीक ही रहा। इनको देख के कोई फायदा नहीं है, इनका मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है। न्यूट्रल का मतलब क्या बोले, इनका तेजी, इनका मंदी, कोई मतलब नहीं बनता है। हैंसेंग ठीक है। निकाई निकाई क्या, जापान का तो कोई औकात ही नहीं रहने दिया अमेरिका। तो 200 नीचे से रिकवर मतलब हो गए, ठीक है। नेस्डेक भी आप देख सकते हैं कि हल्का माइनस हुआ, तो कल एआई वाले जितने भी सब में थे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। S&P 500 भी आपको न्यूट्रल न्यूट्रल बंद होता हुआ दिखा। रसल 2000 जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ, ये अच्छा रिकवर होकर लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ। और फैंग इंडेक्स में ऑलमोस्ट प्रॉफिट हल्का बुकिंग ही आया, ठीक है। तो इस प्रकार का सारा डाटा था। इंडिया विक्स 10.60 है, तो चलो ये भी न्यूट्रल हो चुका है। बाकी ब्रेंट में थोड़ी सी तेज़ी आई है, 62.43 पे हुआ है, तो ये एक अच्छा बात है। कॉपर जो गिर रहा था वो भी, उसमें भी थोड़ा रुकावट हुआ है, और ओके ओके। यूएस का ट्रेजरी, यूएस का बॉन्ड जो है 4.7 है, जो कि अच्छा नहीं है। अब तो ब्लैक रॉक भी उसका बॉन्ड नहीं उतना खरीद रहा है लॉन्ग टर्म वाला। हाँ, कौन, ब्लैक रॉक, तो बताइए। तो यूएस को लग रहा था ना कि यूएस अगर नहीं इस तरह का हरकत करेगा ना, तो वो अभी कुछ दिन और राज करता, और इस तरह का हरकत से या वो बहुत दिन राज करेगा, या फिर वो अपना सर्वनाश करेगा। अब देखिए क्या होता है। अब फिलहाल सब जगह बिकवाली है एडीआर में, तो कहीं कुछ देख के फ़ायदा नहीं है। हालांकि एचडीएफसी बैंक में खरीदारी है, और वो भी अच्छा 15.96 मिलियन। तो इससे ये पता चल रहा है कि आपको निफ्टी में मजबूती देखने को मिलेगा। एफआईएस अच्छी बिकवाली किया है। एफआईएस, एक सेकेंड, हाँ, इंडेक्स में भी एफआईएस अच्छा बिकवाली किया है, फ्यूचर में भी बिकवाली किया, सब जगह बिकवाली किया। लेकिन इसका टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को कल दिखाया था ना, 3269, 5200, 3000, यही ससुरा खरीदा होता ना, मज़ा आ जाता। तो यहीं पर ही आप देखिए 6500 ऐसी हो गया। अरे 11 मतलब 11,500, मतलब 12,500, 11.7, मतलब इतना करोड़ का बिकवाली किया है। मतलब 11,000, 11,500 से भी ज़्यादा, पौने मतलब 12,000 के आसपास का बिकवाली किया। तो कम बड़ा बिकवाली नहीं है, बहुत बड़ा बिकवाली है ना। तो ठीक है, ये तो एफआईएस है। अगर यही खरीदारी आया होता ना, आज निफ्टी तो आग लगा देना था। तो चलिए, ये सब चलते ही रहता है, क्या करिएगा, ये सब चलते रहता है मार्केट में।
लेकिन हम लोग का जो डिसीजन है वो बहुत क्लियर है और वो मैं वीडियो में बहुत अच्छा बताया हूँ। आपको मैं बस एक लेवल बताऊँगा, आगे से ये जो वीडियो है इसको आप ज़रूर देखिए, नहीं देखे हैं तो बाद में देखिए, कभी भी देखिए, समझिए हम इसमें क्या कहें। जो लेवल का हम आप लोगों को एक बोल देते हैं कि नहीं, इस लेवल से थोड़ा अब मतलब प्रॉफ़िट, मतलब आदमी बुक करने लगता है, कैश फ्री करने लगता है। उसमें क्या होता है, कई बार सही होता है, कई बार गलत होता है। गलत होता है तो फिर खरीद लेते हैं, और सही हो गए तब तो भाई हम लोग तो वो इन्वेस्टर हैं, वो ट्रेडर हैं कि करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। हम लोग किसी भी धारणा पे नहीं चलने वाले हैं, अभ्यास करते रहेंगे। और जिस दिन सक्सेस हो गया, अगर मार्केट यहाँ से गिर जाता है 2000 पॉइंट, मजा आ जाएगा हम लोग को, एकदम स्वाद आ जाएगा। हम उस समय ये नहीं करेंगे कि भगवान भगवान, नहीं नहीं, हम लोग को स्वाद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये लेवल मैं लिख देता हूँ, 26,090 के ऊपर अब जाएगा और क्लोजिंग देगा, वहां स्थिति देखेंगे, तभी हम इंटर करेंगे। हाँ, क्योंकि इस लेवल तक हम लोग प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। 26,090 के ऊपर ही एंट्री हम लोग का बढ़ेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब इसी का लकीर का फकीर नहीं होना। अगर मार्केट में मेरे को लगा कि नहीं पैसा लग रहा है किसी साइड में, तो उधर एंट्री कर लेंगे। लेकिन मेनली क्या है, 26,090 के ऊपर बाद हम पोजीशन बनाएंगे, चाहे मतलब जो है। बाकी जो लॉन्ग टर्म में है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो सब तो वैसे ही रहेगा। स्विंग का जो फ्रेश पोजीशन, नहीं तो कहीं दिख जाएगा कि नहीं यहाँ अच्छा चल रहा है तो वहां भी कर देंगे। फिलहाल 8.69 है, 1.41, वही हम सोच रहे 1.5% गिराने के लिए 5,000 से ज़्यादा का बिकवाली करना पड़ा करोड़ का। ये भारत की मजबूती है। यहाँ DIS 66.2 है, 1.27। बस DIS पे नजर रखिएगा, अगर ये 60 के नीचे निकला तो समझ जाइएगा कि आपको भी कम कर लेना है पोजीशन। 72.31, 70। अब देखिए इसका क्या है, 74 के आसपास जाता है ना, समझिए वापस मार्केट का बॉटम बनता हुआ आ जाएगा। इसका हाई, पब्लिक का हाई मार्केट का बॉटम बन जाता है, और FIS का हाई मार्केट का टॉप बन जाता है। तो इसीलिए ना, टॉप तो अभी बना ही नहीं है। प्रो 54.89, और इसने जो कल खरीदारी किया ना, ताज्जुब, गजब का खरीदारी किया। इसी बेस पे तो मार्केट को ऊपर उठना ही पड़ेगा। वो वाला सिचुएशन है कि मार्केट ऊपर टिकना ही पड़ेगा, उसके बावजूद अगर गिरता है तब तो एक आश्चर्य वाली बात है। हाँ, अगर ये भी प्लस हो जाता है FIS ऐसे, फिर तो आज हम ठोक के बोलते कि आज हम कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी वैसा नहीं बोल सकते। अभी ठीक है, मजबूत मतलब रहेगा मार्केट। अभी क्या है ना, न्यूज बेस पे चल रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका इम्पैक्ट कभी 500%, कभी कुछ कभी कुछ। तो ठीक है, आदमी अब क्या करेगा, कोई और उपाय देखेगा। और उपाय देख ही रहा है भारत, ऐसा नहीं है, भारत 6 महीना से उपाय देख रहा है, अपना जो भी बिजनेस रूट है उसको इधर उधर डाइवर्ट कर ही रहा है ना। अब जो अभी क्या है ना, ट्रम्प का पागलपंती के बीच में रसिया जो है उस पर पूरा वॉच कर रहा है, और चाइना भी पूरा वॉच कर रहा है। वो देख रहा है कि इसका पागलपंती इसी को नुकसान पहुंचाएगा, वो इसीलिए शांत है। बोला पहले इसको अपना देश में ही देख लेने दो, कर लेने दो, फिर बाद में देखते हैं। तो कुल मिला के ठीक है। तो आइए सब डाटा को एक जगह रख देते हैं, मैं इसी में और आगे बढ़ते हैं। FIS जो है यहाँ निगेटिव कल था ही, ज़बरदस्त था। DIS पॉजिटिव है और प्रो भी पॉजिटिव है, कल तो पॉजिटिव था। इंडिया विक्स न्यूट्रल है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड न्यूट्रल है, US मार्केट न्यूट्रल है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE तो निगेटिव ही है। तो 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव, 1 2 3, 3 निगेटिव, 1 2 3 4, 4 न्यूट्रल। मतलब बिल्कुल सजा हुआ एकदम डाटा है, और एकदम वही सेम इशारा है कि पॉजिटिव न्यूट्रल निगेटिव, एकदम सजा हुआ है। तो आप बोलिएगा मतलब, तो मतलब ये है कि मार्केट आज बिल्कुल बैलेंस है। कल जिस तरह आपको गिरावट दिखा, आज नहीं दिखेगा। ये बैलेंस मार्केट का इशारा बता रहा है कि तीनों जो है ना, वो बिल्कुल बैलेंस की तरह है। मतलब अगर आपको गैप अप हो गया तो वहां से आप सोचिएगा कि रॉकेट हो जाए, तो नहीं हो पाइएगा। गैप डाउन हो गया तो आप सोचिएगा वहां से हम गिर के जमीन में घुस जाए, नहीं जा पाइएगा। न्यूट्रल आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज मान के चलिए। और नीचे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। तो किसी प्रकार का कोई ज़्यादा हरा मतलब वो नहीं है, डरना नहीं है। हाँ, अब अमेरिका का कुछ डाटा वगैरह आता है और देखना है कि भस्मासुर के उस पर कुछ रोक लगता है, रोक लगेगा तो कितना वो मतलब वैलिड है, वो भी देखना ना पड़ेगा। तो ठीक है, ये सब चलने दीजिए। फिलहाल हम लोग आज भी मार्केट में रहेंगे, और कल तो हम पूरा मार्केट में थे,
और बिल्कुल अच्छा लगा मुझे, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं था। और अगर 26,090 के ऊपर निकलता है तब तो फिर घुसना ही पड़ेगा, बाकी तब तक हम थोड़ा शांत रहेंगे। नीचे का निफ्टी का सपोर्ट 25,050 मोटा-मोटी पकड़ के रखिए, फिर 25,790 मतलब वही 800 के आसपास, ये 2 लेवल नहीं तोड़ेगा, आज के लिए हो गया। ऊपर में 26,090 और 26,000 200 मोटा-मोटी पकड़ के रखिए, 200-250 के आसपास। तो ये आज ये भी लेवल नहीं जाएगा, हाँ, इस लेवल को टच कर सकता है और इस लेवल को टच करेगा। यही 2 लेवल में आज मार्केट घूमता हुआ नज़र आना चाहिए, इसी 2 लेवल में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।